Hello everyone, welcome back to Omega Online. So today I discuss about मिशन बजट टेस्ट 5 जो आपको आज हुआ था। तो फटाफट जुड़ जाइए, ये आपकी लाइव क्लास है, जुड़ जाइए फटाफट। कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? हाउ वाज द टुडे टेस्ट? चलिए फिर शुरू करते हैं। टेपल फाउंड इन टेपल कहाँ पाया जाता था? फैमिली लिलिएशी। ओके, जब सेपल एंड पेटल नॉट डिफ्रेंशिएट हो, एक दूसरे को देख के हम बाहर से ये ना बता पाए कि कौन सेपल है और कौन पेटल है, तब टर्म का यूज होता है क्या? टेपल। कंडीशन इज एपीटेपलस बोलो या एपीफिलस बोलो। तो एपीटेपलस एंड एपीफिलस कहाँ पाया जाता है? लिलिएशी में। ओके, तो टेपल फाउंड इन एस्पेरेगस बिकॉज एस्पेरेगस इज एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी, है ना, वेजिटेबल्स में यूज करता है ये। बेलाडोना अश्वगंधा ये मेडिसिनल प्लांट है किसके? सोलेनेसी के। और आपका ल्यूपिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया आपका, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इनकरेक्ट मैचिंग? इनकरेक्ट मैचिंग देखना है। कैलिक्स के से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है भाई। सी से कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ठीक है। इसकी यूनिट क्या बोल देते हैं? कैलिक्स सेपल बोलते हैं यूनिट को, है ना, और कोरोला की यूनिट को पेटल। इंफीरियर ओवरी, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। यहाँ पे आपको जो पेपर आया होगा उसमें नीचे ऐसे कर लाइन खींची होगी ना, इसमें मिसप्रिंट स्लाइड बनाने में हट गया ये, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है ये। तो इन्फीरियर सुपीरियर ओवरी होती है, और इन्फीरियर ओवरी क्या होती है? ऐसे, है ना। एपिगाइनस मतलब अदर जो फ्लोरल पार्ट है वो आपके ऊपर से निकलेंगे, इसलिए कहते हैं एपिगाइनस। और ओवरी कैसी है? इन्फीरियर। तो इन्फीरियर ओवरी का सिंबल आपका ये है, और ये क्या? सुपीरियर ओवरी। तो इनकरेक्ट बताना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल सही है, ये जाइगोमॉर्फिक होता है आपका, और ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट शोइंग ट्राइकार्पिलरी गायनोसियम फ्रॉम ट्राइकार्पिलरी। किसमें? जो एनसीईआरटी में गिवन फैमिली है उसमें सिर्फ लिलिएसी ऐसी थी, है ना, तो ट्राइकार्पिलरी थी। बाकी G1 फैबेसी, और G2 में कौन सा था आपका? सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी, या बोलो या क्रूसीफेरी बोलो। तो G3 में लिलिएसी है। अब लिलिएसी वाले सारे एग्जांपल देख लो उसमें। ग्राम, अरहर, मूंग, ये दालें होती हैं, फैबेसी में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। सिसवेनिया ट्राइफोलियम, ये आपका शायद फोडर होता है फैबेसी फैमिली का। ल्यूपिन ये सोलेनेसी का है आपका। मोलेथी मेडिसिनल प्लांट होता है किसका? फैबेसी का। सोयाबीन ये भी आपका यूज एज ए ऑयल, एडिबल ऑयल होता है, ये फैबेसी का है। टोमेटो भी सोलेनेसी का है, ब्रिंजल भी सोलेनेसी का है। बेलाडोना ये है आपका, हमें सिर्फ क्या बताना था यहाँ पे? ट्राइकार्पिलरी से लिलिएसी, है ना, लिली फैमिली। तो लिलिएसी का हमें ढूंढना है हमें। बेलाडोना भी सोलेनेसी है, पिट्यूनिया सोलेनेसी है, टोबैको सोलेनेसी है, ट्यूलिप आ गया, ये है पहला। लिलिएसी, एलॉय लिलिएसी, कॉल्चिसिम लिलिएसी, एस्पेरेगस आल्सो लिलिएसी। चिली आपका सोलेनेसी है। ग्राउंडनट फैबेसी है। इंडिगोफोरा आपकी डाई है ना, फैबेसी, तो ये फैबेसी है। और सनेम आपके फाइबर वगैरह बनाए जाते हैं, बार फाइबर बोलते हैं, ये आप ये भी फैबेसी है आपके। तो 4 एग्जांपल हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ट्यूलिप, अब लिलिएसी का ट्यूलिप क्या था? ऑर्नामेंटल था, रिवीजन करा देते हैं। एलॉय का मेडिसिनल, और ये केमिकल था, है ना, पॉलीप्लॉइडी कॉज करता था, मेटाफेजिक इनहिबिटर बोलते थे। एस्पेरेगस यूज एज ए वेजिटेबल्स, है ना, ये वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, वेजिटेबल्स में यूज करेंगे इसका हम। एस्पेरेगस का एक चीज और, ये क्लेडोड का एग्जांपल है आपका, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। टोटल कितने थे? 4। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच का एक ही फंडा है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पहले उससे पकड़िए। तो एलिरोन लेयर, ये एंडोस्पर्म की लेयर होती है, एंडोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, कवरिंग ऑफ क्या आगे गायब भी कर दिया इन्होंने।
डबल फर्टिलाइजेशन शीट कवरिंग ऑफ शायद एंडोस्पर्म है, स्लाइड में गायब हो गया, ये पेपर में देख लीजिएगा एक बार, ये एंडोस्पर्म यहाँ आ गया देखो, है ना, एंडोस्पर्म में इधर आ गया, ये स्लाइड में गड़बड़ है। तो एलिरॉन कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म H2 दो ऑप्शन में है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, तो बीच फर्स्ट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन की फ्रूट बने। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद राइपेंड ओवरी से बने तो उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा कोई और पर अगर एडेबल होता है तो उसे कहते हैं फाल्स फ्रूट। एक होता है पार्थिनोकार्पिक, ये कब बनता है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, ठीक है। तो BH फर्स्ट इधर है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ BH4 दिया तो हो नहीं सकता है। और बाकी देख लीजिए CH4 होना चाहिए, ऑब्वियस CH4, हाँ CH4 है। और D थर्ड होना चाहिए, एंडोस्पर्म, D थर्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म कब बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगेमी के बाद। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज ट्राइकार्पेलरी, फिर से आया। G3 सिनकार्पस, मतलब जुड़े हुए हैं, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी हो गया, मतलब हाइपोगाइनस है। मैनी ओव्यूल्स एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन, है ना। तो आपका ये बना लो, आपकी ऐसे मान लो, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ये आपकी ओवरी होती थी, बाद में ये आपकी ट्राइकार्पेलरी है। ये 3 सेप्टा हो गया, एक ओव्यूल इधर लगा, एक ओव्यूल इधर लगा, एक ओव्यूल इधर लगा, बाद में ये डिसॉल्व हो जाता था, डीजेनरेट हो जाते थे ना। तो ये आपकी एक्जाइल प्लेसेंटेशन बन गई आपकी। और कैसा है, ट्राइकार्पेलरी है, ट्राई लोकुलर है। तो ये कहाँ मिलता था हमें, लिलिएसी फैमिली। आपकी एनसीईआरटी में जितने भी दिया है, G1 वाला फैबेसी था, G2 वाला क्रूसीफेरी और सोलनेसी था, और G3 वाला लिलिएसी था। सिक्वेंस याद रख लो, सबसे पहले फैबेसी दिए है तो G1, दूसरे नंबर पे सोलनेसी दिया है तो G2, तीसरे नंबर पे G3 दिया है तो लिलिएसी। तो लिलिएसी सिंपली बताना था, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेपल और पेटल इन वर्ल्ड जस्ट टच, ठीक है। देखो ये एस्टिवेशन के बारे में बता रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद इन द फ्लावर। तो सेपल और पेटल का जब फ्लावर के अंदर अरेंजमेंट देखते हैं तो उसे कहते हैं एस्टिवेशन। 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के देखे थे मैंने। वॉल वेट, अगर जस्ट टच करे, है ना, ऐसे करके, ये जस्ट टच करे तो बॉल वेट, अगर ओवरलैप करे ऐसे करके तो ट्विस्टेड, ओवरलैप बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये विदाउट ओवरलैपिंग था, ये ओवरलैपिंग थे, डबल कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके, ठीक है। एक कंप्लीट बाहर था, ऐसे करके ये ओवरलैप कर गया, ये भी ओवरलैप कर, एक कंप्लीट अंदर हो जाता था, है ना, और यहां से यहां भी ओवरलैपिंग हो जाती थी। तो एक कंप्लीट बाहर होगा, ठीक है, ऐसे करके यहां हो गई, एक पूरी तरह से बाहर और एक पूरी तरह से अंदर, ठीक है, एक पूरी तरह से अंदर, एक पूरी तरह से बाहर, बाकी ओवरलैप। तो जस्ट टच, बॉल वेट, ओवरलैप इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ट्विस्टेड, ओवरलैप बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इम्ब्रिकेट, और स्पेशल टाइप था वैक्सिलरी, चौथा, ठीक है। तो जस्ट टच बता रहा तो ये बॉल वेट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। एग्जांपल लिखी था कैलोट्रोपिस, तो बॉल वेट है कैलोट्रोपिस, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। पी और पी में क्या था आपका, पी में था आपके वैक्सिलरी, ठीक है। केसिया गुलमर्ग में था इम्ब्रिकेट, और चाइना रोज में क्या होता था, ट्विस्टेड, है ना। तो इसका 4th ऑप्शन बहुत पहले ही आ गया था, ये रिवीजन करा दिया मैंने थोड़ा सा, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 107, टेट्राडायनामस स्टेमेन। अभी टेट्राडायनामस क्या होता है, देखो टेट्रा मतलब होता है 4 और डायनामस मतलब वेरिएशन इन लेंथ। वेरिएशन लेंथ किसमें, आपका ये एंथर है जैसे, ठीक है, ये इसका फिलामेंट है, एंथर फिलामेंट। अगर 4 तुम्हारे बड़े हैं, ठीक है, 4 स्टेमन बड़े हैं और 2 बगल में छोटे हैं, ये 4 बड़े 2 छोटे, मतलब 4 + 2। तो जितने बड़े होते हैं उनको देख रहा था, 4 बड़े हैं ना तो बोलेंगे टेट्राडायनामस। अगर 2 बड़े होते और बगल में 2 छोटे होते तो बोलते डायडायनामस, ठीक है। ये कहाँ मिलता था हमें, साल्विया में, और ये टेट्राडायनामस है, टेट्राडायनामस। ये कहाँ मिलेगा, मस्टर्ड,
मस्टर्ड एग्जाम्पल दिया है इसमें, सीधा बोलो क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेरी फैमिली। तो टेट्राडायनेमस 4 बड़े हैं और 2 बड़े हैं तो डायडायनेमस, साल्विया और मस्टर्ड। तो टेट्राडायनेमस स्टेमन फाउंड इन मस्टर्ड एग्जाम्पल हो सकता है या फिर क्रूसीफेरी होगा, तो क्रूसीफेरी दिया है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना, जब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, सिमेट्री कैसी हो बाइलेटरल, अगर सिमेट्री कैसी हो रेडियल, एनी प्लेन कैन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ऑफ, तो रेडियल सिमेट्री फ्लावर कैसा एक्टिनोमॉर्फिक, ओनली वन प्लेन बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल ऑफ, तो बाइलेटरल सिमेट्री और फ्लावर कैसा जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एक ये होता है, ये तरह से कैसा हुआ, ये जाइगोमॉर्फिक है, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, और सिमेट्री कैसी होती थी बाइलेटरल। डेफिनेशन दोनों की सेम है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, और ये क्या है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री कैसी होती है रेडियल सिमेट्री। अब इसमें 4 एग्जांपल हैं बस, बाकी मोस्टली इसमें आते हैं हमारे। तो 4 एग्जांपल तुम्हारे फैबेसी के, मतलब लेगुमिनेसी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो पी, वीन, गुलमहर और केसिया, ठीक है। ये 4 एग्जांपल गिवन है आपके जाइगोमॉर्फिक में। तो देख लो केसिया हो गया और पी, बीन, गुलमहर 4 दिए हैं, बाकी मस्टर्ड, धतूरा, चिली इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो मोस्ट ऑफ द फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक ही होती हैं। फैबेसी यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है। अब तुम्हारे लेगुमिनेसी की 3 सब फैमिली थी, है ना। तो फैबेसी पहली थी, इसके बाद मिमोसॉइडी और सिजिलपेनॉइडी। ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ फैबेसी दी है, जिसे पैपली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो इतना ज्यादा नहीं जाएंगे, तो इतना याद रखिए, पी, बीन, गुलमहर और केसिया, तो 4th ऑप्शन, ठीक है। 4 ऐसे हैं जिसमें जाइगोमॉर्फिक है, बाकी इनके पास कैसा है एक्टिनोमॉर्फिक, इनके पास कैसा है जाइगोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, अब ये देना, ये क्या भाई लिलिएसी है, ये है ना, लिलिएसी है। प्लांट रिलेटेड टू गिवन फ्लोरल डायग्राम के बारे में बताना। पेरियंथ बेरिंग प्लांट हाँ हो सकता है ना। कैलिक्स, ये अब ये कैलिक्स और ये अंदर वाली कोरोला। अब बाहर से देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो इसको एक टर्म यूज करते हैं, सीधे बोल देते हैं पेरियंथ, यूनिट को बोलते हैं टेपल, ठीक है टेपल। और ये अटैच किससे है, आपका एंड्रोसियम अटैच है इससे, इसलिए बोलते हैं एपीफिलस बोलो या एपीटेपेलस बोलो, ठीक है। एपीपेटलस अलग चीज थी, वो सोलनेसी में था आपका, ठीक है, वो सेलोनेसी में था। उसमें क्या एंड्रोसियम आपके कोरोला के ऊपर लग जाते थे, ये चीज अलग है, ये एपीपेटलस है और ये आपका पेरियंथ है और ये एंड्रोसियम है। अगर ये इस तरह से लग रहा है, इसको एपीफिलस बोलो या एपीटेपेलस बोलो, ठीक है। तो पेरियंथ बेरिंग प्लांट है, ये लिलिएसी फैमिली है, सही बात है। और करेक्ट ही बताना, मुझे लग रहा है कोरोला बियरिंग प्लांट हो नहीं सकता, क्योंकि कैलस कोरोला होते नहीं है। मोनोअडेल्फस एंड्रोसियम होते नहीं, मोनोअडेल्फस किसमें है, ये चाइनारोज में होता था, ठीक है। पर्सिस्टेंट कैलिक्स बियरिंग प्लांट नहीं, पर्सिस्टेंट कैलिक्स नहीं, ये आपको ये किसका है, सोलोनेसी में होता था, है ना। सोलोनेसी में कैलिक्स परसेंट मतलब बच्चे रह जाते थे, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110, क्या चार्टर रीजन आ गया भाई। काफी दिन बाद बच्चे कह रहे थे कि चार्टर रीजन नहीं डालते हैं, तो काफी दिन बाद ये डाला गया। अब इसका देखो सॉल्व करने का तरीका, देखो असर्शन दिया रहता है, इसके बाद रीजन दिया रहता है। आप असर्शन पढ़ लीजिए, देख लीजिए सही है गलत लगा दीजिए, इसके बाद रीजन पढ़ लीजिए। और जब असर्शन के बाद रीजन जब पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले बिकॉज लगा दिया करो, ठीक है। तो आपकी फीलिंग इसके साथ मैच कर जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मोनोडेल्फस स्टेमिन आर फाउंड इन चाइनारोज, सही है, पहले सेपरेटली पढ़ लो, ठीक है। तो मोनोडेल्फिस क्या होते हैं, अगर तुम्हारे स्टेमिन एक बंच या एक ग्रुप में है तो मोनोडेल्फिस, अगर 2 बंच है ना 2 बंडल में है तो डायडेल्फिस। डायडेल्फिस कंडीशन फाउंड इन पी, सही बात लिखी है। और मोनोडेल्फिस स्टेटमेंट फाउंड इन चाइनारोज, ये भी सही बात लिखी है। तो दोनों सही हैं, ठीक है। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये देखना है। तो मोनोडेल्फिस स्टेमिन आर फाउंड इन चाइनारोज बिकॉज डायडेल्फिस स्टेमिन आर फाउंड इन पी, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज के बाद सही मैचिंग नहीं कर रही फीलिंग हमारी, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, मोनोडेल्फिस स्टेमिन आर फाउंड इन चाइनारोज बिकॉज, एक्सप्लेनेशन सही सुनो, बिकॉज स्टेमिन फाउंड इन वन बंडल, ठीक है। जो भी स्टेमिन है आपके एक ही बंच में या एक ही ग्रुप में या एक ही बंडल में है, तो इसका बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, ए एंड बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
और बट नॉट ए एंड बी दो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। मोनोडाइल्फस स्टेमन आर फाउंड इन चाइना रोज, सही बात है। और डायडाइल्फस स्टेमन आर फाउंड इन पी, ये भी ठीक है, लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट जाएगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोकोनट फ्रूट डेवलप बाई मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी, कोकोनट और मैंगो, ठीक है, कोकोनट और मैंगो दोनों कैसे थे, ड्रूप। ठीक है, अब ड्रूप फ्रूट की दो तीन पहचान होती हैं, इनकी एपिकार्प हार्ड होते हैं, ठीक है, मीजोकार्प या तो फ्लैसी होगा मैंगो में या फाइब्रस होगा कोकोनट में, और इंडोकार्प भी हार्ड होगा। सो एपिकार्प मैंने हार्ड बोला, एपिकार्प मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेनस एकदम पतला हो, एपिकार्प मेम्ब्रेनस हो, और मीजोकार्प कैसी हो आपकी, फ्लैसी या फिर फाइब्रस हो, इंडोकार्प हार्ड हो आपकी। तो ये तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है, तो उसे बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। मैंगो में भी ये होता है, जो आपने बाहर निकाल के फेंक दिया चिकला वो एपिकार्प हो गया, और जो गूदा आपने खाया वो मीजोकार्प हो गया, और जो गुठली निकला वो एंडोकार्प हो गया। ऐसे इसमें ही होता है सेम चीज। तो ये ड्रूप फ्रूट हो गया आपका। और ये कैसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, प्लॉडी ऑफ स्कूटेलम मोनोकॉट सीड। अब स्कूटेलम क्या है, देखिए ये होता है मीजोकोटाइल, ऊपर एपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल। इसके टर्मिनल पार्ट को बोलते हैं प्लीम्यूल, और हाइपोकोटाइल के टर्मिनल पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। ये किसी का भी हो, ये मानो मैंने बना दिया मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट एम्ब्रियो बोलो ज्यादा सही है, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। ठीक है, और एक सिंगल सीड से स्कूटेलम होगा यहाँ पे, और एक लेयर होगी कॉलियोप्टाइल, और नीचे होगी कॉलियोराइजा। ये मोनोकॉट का आपका एम्ब्रियो हो गया। अब डाइकॉट में भी सेम होता है, मीजोकोटाइल ऊपर, एपिकोटाइल नीचे, हाइपोकोटाइल यहाँ पे, ये वाली टर्मिनल पार्ट उसको प्लीम्यूल बोलेंगे, इसको रेडिकल बोलेंगे। अब इसमें एक कवरिंग होती थी, एक्स्ट्रा कवरिंग, कौन सी, कॉलियोप्टाइल, और ये कॉलियोराइजा यहाँ पे नहीं होती वो। और यहाँ पे दो कॉटिलेडन है, 1 2, ठीक है, ये दो कॉटिलेडन हो गए आपके, ये कॉटिलेडन है, कितने हैं नंबर में, 2, 1 2, इसलिए बोलते हैं डाइकॉट, इसलिए बोलते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। और ये मोनोकॉट एम्ब्रियो मतलब सिंगल कॉटिलेडन। अब ये सिंगल कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, ये आपका स्कूटेलम, सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, सील्ड शेप होता है, और बाकी ये एपिकोटाइल, बाकी सारे स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों को हो गया। अब कह रहा है इसकी प्लॉटी बताइए, प्लॉटी क्या 2n ही होगी, सारे कुछ 2n 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 2n, और बगल से पढ़ा है क्या, एंडोस्पर्म, बगल से पढ़ा है एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉटी कैसी होती है, 3n, और इसकी तो सिंपली 2n ही है। ठीक है, तो 2n स्कूटेलम। तो स्कूटेलम क्या होगा आपका, कॉटिलेडन है एक तरह से मोनोकॉट का। क्वेश्चन नंबर 113, बेलाडोना एंड एस्पेरेगस रिस्पेक्टिवली। बेलाडोना एंड अश्वगंधा क्या होता था, बेलाडोना अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट होते थे किसके, सोलेनेसी के। ठीक है, तो ये किसका है, सोलेनेसी। और एस्पेरेगस ये वेजिटेबल है किसका, लिलिएसी का। ठीक है, तो ये लिली फैमिली का हो गया। और लिली फैमिली में पूछ क्या रहा है, रिस्पेक्टिवली स्टेमन पूछ रहा है, स्टेमन के नंबर। इसमें होता था A6 मतलब 3+3। ठीक है, और इसमें होता था एंड्रोसियम कितने, 5, तो नंबर ही पूछ रहा है, इसमें 5 और 6 हो जाएगा। एस्पेरेगस लिली फैमिली का है, ये 3+3 मतलब एंड्रोसियम तुम्हारे 6 है, स्टेमन 6 है, और यहाँ 5 है, तो रिस्पेक्टिवली 5 और 6, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन फ्लैशी फ्रूट पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ये पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट बॉल होती है। ठीक है, फ्रूट बॉल, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, सबसे बाहर, ये आपकी मिडिल में, इस सबसे अंदर। ठीक है, अगर यही मेम्ब्रेनस थिन हो जाए और एंडोकार्प हार्ड हो जाए और मेसोकार्प फ्लैशी हो जाए या फिर फाइब्रस हो जाए, तो बोल देते ड्रू फ्रूट। पाया जाता कोकोनट और मैंगो में। ठीक है, तो पेरिकार्प क्या हो गया, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, 3 होगा इसमें। और ये सब फ्लैशी, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो एक बार, फ्लैशी फ्रूट पूछा है ना, फ्लैशी। अब फ्लैशी का मतलब क्या है, एक ड्राई फ्रूट होता है, उसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, दिखाई नहीं होते, तीनों है लेकिन अच्छे से दिखते नहीं है।
और फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जिनमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों के तीनों फ्रूट बॉल हैं, पेरिकार्प है। वेल डिफरेंशिएट हो, हम बाहर से देखने पे बता सकें कि कौन कैसी है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट एंड फ्री तो दो कंडीशन बताई थी मैंने कार्पेल की। अगर ये तो मोनोकार्पेलरी हो, ठीक है, मोनोकार्पेलरी, अगर एक ही है आपका मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा अगर कार्पेल है तो पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बताई थी। अगर सारी की सारी फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, ठीक है, फ्री हैं तो एपोकार्पस। एपोकार्पस की दो एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, लोटस और रोज। एक एग्जांपल एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर में लिखा है, मैकेलिया। ठीक है, तो लोटस, रोज एंड मैकेलिया एपोकार्पस है, और सिनकार्पस में मोस्ट ऑफ द फैमिली आ जाती है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में जितनी दी हैं, फेवेसी, तो फेवेसी को यहाँ पे लेंगे, इधर फेवेसी आ जाएगी आपकी ना, जीवन होता है ना। क्रूसीफेरी दी है G2, वो भी सिनकार्पस होती है। ठीक है, लिलियसी G3 सिनकार्पस होती है, सारी फ्यूज होती हैं। और आपका सोलेनेसी G2 वो भी सिनकार्पस होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फैमिली सिनकार्पस ही होती है। एपोकार्पस में लोटस ले लो आपका, कमल, रोज आ गो, और मैकेलिया ही सेकंड एनसीईआरटी से हो गया आपका। और एक और ले लो यहाँ पे फेबर, ठीक है, सेकंड एनसीईआरटी में फेबर लिखा होगा ये। तो एपोकार्पस पूछा था तो रोज हो गया, और बाकी इसमें सारे में सिनकार्पस होगा। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई। फिलामेंट ऑफ साल्विया फ्लावर आर डिफरेंट लेंथ, सही बात है, अभी मैंने बताया था। अगर दो बड़े दो छोटे हों तो डायडायनेमस, चार बड़े और बगल से दो छोटे हों, बड़े देखते हैं, अगर बड़े चार हों तो टेट्राडायनेमस, अगर बड़े दो हैं तो डायडायनेमस। ये होता है साल्विया में, और ये होता है मस्टर्ड एंड क्रूसीफेरी फैमिली में। तो साल्विया का पूछ रहा है, इसमें साल्विया का बोल रहा है कि साल्विया फ्लावर आर डिफरेंट इन लेंथ, फिलामेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो डिफरेंट है, सही बात है भाई। ये सीड कोड ऑफ मेज सीड आर मेम्ब्रेनस, बिल्कुल सही बात है। देखो जो आपकी मोनोकॉट होते हैं उनकी सीड कोड और फ्रूट बाल दोनों बहुत ही चिपकी हुई होती है, इसे हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये डाइकॉट का अगर आप देखोगे सीड, तो उसकी फ्रूट बॉल अलग होती है और सीड बॉल अलग होती है, सीड कोड अलग होती है, टेस्टाटैगमन वगैरह ना। तो एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प ये क्या होती है, पेरिकार्प बोलते हैं फ्रूट बॉल। टेस्टाटैगमन क्या होता है, सीड कोट, आउटर टेस्टा, इनर टैगमन। ये सारी की सारी की पांचों के पांचों लेयर एकदम से पतली होती है, आपस में पता ही नहीं चल पाता है कौन फ्रूट बॉल है कौन सीड बॉल है या सीड कोड है। तो किसमें होता है ऐसा, मोनोकॉट में। तो सही बात बोल रहे हैं, सीड कोड ऑफ मेज मतलब मोनोकॉट मेम्ब्रेनस होती है, सही बात है। ठीक है, और ये डाइकॉट होता है यहाँ पे तो वेल डिफरेंशिएट होती है। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस रिप्रेजेंट बाय द डॉट ऑन टॉप ऑफ द फ्लोरल। देखो जो भी हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे अगियर प्लेसेंटस हो गया, यहाँ पे कुछ स्टेमेन होंगे, कार्पेल, ये सब चीजें, और यहाँ पे एक डॉटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जो भी हम बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर ये क्या होती है, मदर एक्सिस होती है। तो कह रहा है पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस रिप्रेजेंट द डॉट, हाँ डॉट से करते हैं, टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम के ऊपर ये लिखते हैं ये क्या है आपका डॉट, ये मदर एक्सिस होती है। ठीक है, मतलब प्लांट से, यहाँ पे प्लांट होगा, इधर प्लांट है, प्लांट से जुड़ा है ये, तो मदर एक्सिस है ये। और कैलिक्स इन सोलेनेसी आर नेवर परसेंट, नहीं परसेंट, अभी क्वेश्चन अभी आया था ये। तो सोलेनेसी के जो कैलिक्स कैसे होते हैं, परसेंट होते हैं। जैसे आपका बैगन देखा, बैगन, ये बैगन हो गया, यहाँ पे आपने ऐसे देखे होंगे ये। ठीक है, टमाटर में देखे होंगे, टमाटर में ऐसे करके ग्रीन कलर के कैलिक्स लगे रहते हैं। ठीक है, आपने भिंडी देखी होगी, भिंडी में ऐसे लगे रहते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये परसेंट कैलिक्स है। परसेंट का मतलब बचे रह गए, और ये कैलिक्स एक तरह से टमाटर में, ये बैगन में, और ये सब। ठीक है, ये कह रहा है नेवर परसेस्ट, ये बात गलत हो गई है, परसेस्ट होता है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था हमें, बाकी सारे सही हैं आपके। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाउ मेनी प्लांट बिलोंग टू सोलेनेसी फैमिली, अच्छा सोलेनेसी फैमिली का बताना है। अच्छा सोलेनेसी फैमिली का, तो फिर से गिनो भाई। सिस्वेनिया ट्राइफोलियम ये फैबेसी के थे, सोलेनेसी का बताना है हमें। लेकिन ल्यूपिन ये भी फैबेसी का ऑर्नामेंटल है। ठीक है, एस्पेरेगस ये लिलियेसी का है, ऑर्नामेंटल नहीं वेजिटेटिव था, वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल था। पिटूनिया आपका सोलेनेसी का होता था, ऑर्नामेंटल, जैसे बोला मान लो सोलेनेसी ढूंढना है हमें। ट्यूलिप आपका ये लिलियेसी है। टोबैको
टोबैको आपकी सोलानेसी हो गया। सनेम आपकी फैबेसी है। अश्वगंधा ये भी आपका मेडिसिनल हो गया सोलानेसी का। ग्लोरोसिया ये आपका ऑर्नामेंटल होता है लिलियेसी का। मस्टर्ड मस्टर्ड आपकी क्रूसीफेरी हो गई। और पाइसम सटाइवम ये तो आपकी फैबेसी हो गई। तो 3 आ रहा है, 1 2 3। और कोई ये देख लेना भाई। एस्पेरेगस तो लिलियेसी है। ल्यूपिन ल्यूपिन हाँ ल्यूपिन ऑर्नामेंटल है फैबेसी का। सेकंड ऑप्शन होगा इसका। ठीक है 1 2 3 मैचिंग आ गई भाई। पॉलीडेल्फस ये क्या कलर बदल गया। पॉलीडेल्फस मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे स्टेमन काफी सारे गुच्छे में हो, काफी बंचेस में हो, उसे बोलते हैं पॉलीडेल्फस कंडम। सिट्रस में मिलती थी। मोनोडेल्फस कहाँ, चाइना रोज में। डाइडेल्फस कहाँ, पी में। और पॉलीडेल्फस सिट्रस में। तो एपीपेटलस कंडीशन अभी मैंने बताया था। एंड्रोसियम अगर कोरोला के ऊपर लग जाए तो उसे एपीपेटलस बोलते थे। ठीक है। और एंड्रोसियम अगर पेरियंथ के ऊपर लग जाए तो एपीफिलस बोलते थे। ये मिलता था लिलियेसी फैमिली में और ये मिलता था सोलानेसी फैमिली में। ठीक है। सोलानेसी में होता है, मालवेसी में होता है और कंपोजिटी में होता है। लेकिन मालवेसी कंपोजिटी नॉट इन सिलेबस, ओनली सोलानेसी याद रखिए आप ये चीज। और ये आपको लिलियेसी में था। तो पॉलीडेल्फस स्टेमन काफी सारे बंचेस बनाता है सिट्रस में। एपीपेटलस क्या है, ये सी बना, ये ए बना, इस पे ये लग गए। ठीक है। एपीपेटलस ये कहाँ मिला आपका, ब्रिंजल सोलानेसी का है। ठीक। एपीफिलस बोलो या एपीटेपेलस बोलो, कहाँ होगा, लिलियेसी में। और पेरिगानस प्लम पीस एंड रोज। ठीक है। प्लम पीस एंड रोज 3 एग्जाम्पल थे इंफीरियर ओवरी के या पेरिगानस के। तो 1:2 1:2 2 इज फर्स्ट 2 इज फर्स्ट 1:2 2 इज फर्स्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सी का तीसरा है, डी का 4 है। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए भाई क्या है ये सारी चीजें दी हैं। अच्छा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इट्स रिप्रेजेंट, करेक्ट रिप्रेजेंट बताना है हमें। तो हमें चित्र देख के बताना है कौन इंफीरियर ओवरी कौन सुपीरियर है, एपिगानस पेरिगानस। तो एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले चित्र से पहचान लेते हैं। तो देखो ये थैलेमस ऊपर तक आया है, थैलेमस ऊपर आया, ओवरी नीचे है, ऊपर सारे के सारे फ्लोरल अपेंडेज ऊपर से निकल रहे हैं। जब ऊपर से निकलते हैं और ओवरी नीचे रह जाती है, जर्मिनेशन अगर ऊपर से हो तो ऐसे लगा दो। ठीक है। और जर्मिनेशन अगर नीचे से हो किसका, फ्लोरल अपेंडिक्स का, तो ऐसे कर दो। और बगल से हो तो ऐसे कर दो। ठीक है। ये क्या है, इंफीरियर ओवरी। ये क्या हाइपो एपिगाइनस और इंफीरियर ओवरी। अगर जी के ऊपर ऐसे करता है ये सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस, ये एपिगाइनस है, ये हाइपोगाइनस है और ये पेरिगाइनस है, या हाफ इंफीरियर बोल दो। ठीक। तो यहाँ पर देखो नीचे से निकल रहा है ना, तो जी बन ऐसे करेंगे, नीचे से निकल रहा है ये, है ना। तो इसकी तुम्हारे एग्जांपल ये भी तुम्हारा ये नीचे से ये निकल रहा है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आया, ये हाफ इंफीरियर है और ये भी हाफ इंफीरियर है। ठीक है। इन दोनों के दोनों एक ही एग्जांपल, प्लम पीस एंड रोज, प्लम पीस एंड रोज। इन दोनों को पहचानना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ने 2 चित्र दिए हैं हाइप इंफीरियर के। एक तो ऊपर तक दिया है ये वाला, और एक थोड़ा नीचे कर दी इसकी लेंथ, है ना। और ये देखो एकदम से दिख रहा है, ये आपकी सुपीरियर ओवरी है ना, हाइपोगाइनस, और ये इंफीरियर ओवरी है। इसमें गौवा था और सनफ्लावर था। सनफ्लावर का रे फ्लोरेट लेंगे ना, सनफ्लावर गौवा था, सनफ्लावर था और एक और था कोई, तो हो गया आपका गौवा। और कुकम्बर ले लो, कुकम्बर कुकरबिटेसी फैमिली के, है ना, कुकरबिटेसी फैमिली कोई भी आ जाएगा। और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ले लो। अब 2 फ्लोरेट होती है, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट और किनारे को बोलते हैं रे फ्लोरेट। तो किनारे वाला फीमेल वाला पार्ट होता है ये, तो इंफीरियर ओवरी होती है इसमें। ये कह रहा है ब्रेंजल होती है, तो गलत बात है। ठीक है। और ये आपका प्लम पीस एंड रोज में होते हैं, तो प्लम देखो प्लम आ गया इसमें, प्लम पीस एंड रोज, तो ये आपको सही लग रहा है ओनली। ठीक है करेक्ट। और ये गोवा बता रहे हैं, गोवा तो इधर आता है, ये भी गलत है। और बाकी तुम्हारी मोस्टली सुपीरियर ओवरी के एग्जाम्पल यहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ गोवा कहाँ आता है, इधर। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या भैया, अच्छा रीजन है, फ्लोरल
डायरेक्ट देखते हैं। द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलनेसी गिवन है, ओके। और उसके बाद कह रहा है कि देख लेते हैं भाई, फ्लोरल फॉर्मूला पहले पूरा लिख लेते हैं अपने मन से। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, रेडियो सिमेट्री तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। और इसके कैलिस कैसे हो जाते, गैमोसेफेलस 5 इन नंबर, ठीक है, सारे के सारे जुड़े हैं। और पॉली पॉली नहीं, गैमो ये भी जुड़े हैं आपके, C5 होते थे, 5 इन नंबर पेटल है। और कैसे होते थे, जुड़े हुए, ठीक है, एंड्रोसियम 5। तो एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, और ये गैमोसेफेलस और गैमोपेटलस 5 इन नंबर, 5 इन नंबर, और एंड्रोसियम 5 होते थे। और ये किसका सोलनेसी का होगा, तो ए किससे जुड़ रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके ए से जुड़ा होगा। सब सही है, यहाँ पे सही लग रहा है। और A5 और G2 सुपीरियर ओवरी सिनकार्पस, तो पूरा ही है यहाँ पे। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये गलत कर दिया, देखो एंड्रोसियम में इन्होंने क्या किया, एंड्रोसियम को आपस में जोड़ दिया। एंड्रोसियम जुड़े होते हैं इनसे, है ना, कोरोला से, ये आपस में नहीं जुड़े होते हैं, फ्री होते हैं ये। इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ये गलत होगी बात, तो ये आपका ये गलत हो गया। द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ टेल्स अबाउट फ्लोरल बाइसेक्सुअल है, ठीक है। सेपल 5 है, ठीक है। पेटल 5, ये भी ठीक बात है। स्टेमन भी 5 है, ये भी ठीक है। गायनोसियम ट्राइकार्पिलरी नहीं, बाइकार्पिलरी। G2 होता है ना, बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ट्राइलोकुलर नहीं। जब बाइकार्पिलरी है तो लोक्यूल भी 2 ही होंगे, ठीक है, ऐसे करके ये होता है ना। अब जैसे ये चीज मैंने बना दी, तो ये ट्राइकार्पिलरी है, और लोक्यूल मतलब इसकी कितने चैम्बर हैं, ये 3 चैम्बर है, तो ट्राइलोकुलर भी हो गया। तो बाइकार्पिलरी बाइलोकुलर है, ये ट्राइकार्पिलरी ट्राइलोकुलर के रस गलत होगी दोनों चीजें। मैंने ओवेल्स ये भी ठीक है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया और ये यहाँ से गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए एंड बी, ए एंड आर दोनों रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, टैकलिंग अ टर्म यूज फॉर एंड्रोशियम फ्लावर चाइना रोज। चाइना रोज के लिए क्या यूज करते हैं, मोनोडेल्फस, ठीक है। डायडेल्फस किसके लिए, पी के लिए, ये पी के लिए था। और मोनोडेल्फस चाइना रोज, ठीक है। और पॉलीएंड्रस पॉलीडेल्फस किसके लिए, सिट्रस के लिए, ठीक है। पॉलीएंड्रस अगर देखो ये किसमें है, ये जुड़े हुए हैं, अगर फ्री हो सारे के सारे स्टेम तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पॉलीएंड्रस, ठीक है। जुड़े हो एक बंच में तो मोनोडेल्फस, 2 बंच में डायडेल्फस, काफी बंच में पॉली, अगर फ्री हो सारे का तो पॉलीएंड्रस, ठीक है। ये टर्म यूज नहीं किया एनसीईआरटी ने, ये सारी चीजें दी हैं। तो चाइना रोज के लिए क्या पूछ रहा था, मोनोडेल्फस। क्वेश्चन नंबर 122, कह रहा बिच प्लांट इनिशियली ओवरी 1 थी, इसके बाद 2, अरे भाई सीधा सीधा याद रहता था मैं तो, पहले 1 था, इसके बाद एक फाल्स सेप्टा बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं, ये फाल्स सेप्टा है, ये फाल्स सेप्टा, क्या बोलते हैं, रेपलम। तो रेपलम फाउंड इन क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ठीक है। पैराइटल एस्टिवेशन होगा ऐसे करके, पैराइटल प्लेसेंटर हो गया इसका, ठीक है, पेरीफेरी में लगे रहेंगे। तो चैम्बर्ड बिकम 2 चैम्बर्ड, बाद में 2 हो गई थी क्योंकि पहले 1 था, अब बीच में से सेप्टा बना देंगे तो 2 चैम्बर हो जाएगी ना, तो बिकम 2 चैम्बर्ड एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम, रेपलम बोलते हैं। किसमें होता है, क्रूसीफेरी, ठीक है। तो क्रूसीफेरी का देख लो कौन है इसमें, मस्टर्ड एंड अर्जीमन होता है, मस्टर्ड एंड अर्जीमन, ये दोनों किसके, क्रूसीफेरी है। और ये डायंथस किसका, फ्री, इसमें को फ्री सेंट्रल था, प्लेसेंटेशन। प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल था, और टोमेटो में कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका 4th आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे पकड़ा मैंने, ये तुम्हारे पहले 1 ओवरी थी, बाद में 2 बन गई, क्यों, फाल्स सेप्टम बोला, क्या बोला, फाल्स सेप्टम। और ये होती क्या है, रेपलम, ये होती किसमें, क्रूसीफेरी में, ठीक है, क्रूसीफेरी में। और क्रूसीफेरी में प्लेसेंटन कौन सा होता है, पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। पैराइटल और पैराइटल की 2 एग्जांपल थी, अर्जीमन और मस्टर्ड। काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया फिर तो ये। Which of the following correctly match with 3 chambered? Following correctly match 3 chambered कह रहा है, अच्छा 3 chambered का 3 कैरेक्टर चैम्बर, बार बार चीज याद आ रही है, ठीक है। 3 कैरेक्टर, तो इसमें 3 कैरेक्टर दिए, तो सारे के सारे जो सही है वही आंसर हो गया। वीन एंथर डायथिकस होता है, सही बात है, ये आप ऐसे करके एंथर जो होते हैं ना, डायथिकस, टेट्रस फोरेंजिड बोलो या डायथिकस बोलो। मोनोथी, ये अगर एक ही बंच में ऐसे करके तो मोनोथीकस है, ये मोनोथीकस है, ये क्या है, डायथीकस,
मोस्टली डाइकॉट कैसे होते हैं, डाइथिकस। यहाँ पर सिर्फ एक ही याद रखो, चाइना रोज, चाइना रोज बोलो या मालवेसी बोलो। अब मालवेसी फैमिली दी नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तो चाइना रोज याद रखो। चाइना रोज में कैसे होते हैं, मोनोथीकस, बाकी सब में किसमें डाइथिकस। तो वीन किसमें आता है, फैबेसी में डाइथिकस होगा, ठीक है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक बोल रहा है, सही बात है, डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। और बैक्सीलरी एस्टिवेशन, ये भी ठीक है, पी बीन में बैक्सीलिस होता था, पी और बीन में बैक्सीलर एस्टिवेशन होता था। ऐसे करके एक बैक्सिलम होता था, 2 लैटरल विंग होते थे और यहाँ पे कील होता था। स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन था यहाँ पे। टोमेटो ट्विस्टेड नहीं, बालवेट होता था टोमेटो में। एक्जल प्रेजेंटेशन ठीक है, कैप्सूल भी ठीक है। फ्रूट कैसा था, कैप्सूल हो गया। ऑनियन को बल बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, यहाँ भी बालवेट होगा। एक्जल प्रेजेंटेशन ठीक है। ऑनियन किस में आता था, सोलेनेसी, ये लिलिएसी और ये सोलेनेसी, सोलेनेसी लिलिएसी। पी फैबेसी में आता है, पोएसी नहीं, फैबेसी। इंडोस्पर्मिक नहीं, नॉन इंडोस्पर्मिक। स्कूटेलम नहीं, क्योंकि स्कूटेलम मोनोकॉट में होता था और ये क्या है, डाइकॉट, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट पूछा था तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, फिल्लोड प्रेजेंट किसमें पाया जाता है, ओपेंसिया एंड यूफोर्बिया, ठीक है। देखो फिल्लोड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, एक होता है क्लैडोड, वो किसका होता है, वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो फिल्लोड एंड क्लैडोड बोथ आर स्टेम मॉडिफिकेशन। एक होता है फिल्लोड, ये फिल्लो क्लैड है, फिल्लोड, इसका एग्जांपल होता है ऑस्ट्रेलियन अकासिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। अगर लीफ का मॉडिफाई करे तो फिल्लोड, स्टेम मॉडिफाई करे तो या तो फिल्लो क्लैड है और या फिर क्लैडोड है। ये दोनों किसके हैं, स्टेम की मॉडिफाई, ठीक है। तो ओपेंसिया और यूफोर्बिया एग्जांपल ऑफ फिल्लो क्लैड, और एस्पेरेगस एग्जांपल ऑफ क्लैडोड, और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एग्जांपल ऑफ फिल्लोड, ठीक है। तो फिल्लो क्लैड का पूछा तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो ये क्या है भैया, ये इन्फ्लोरेसेंस लग रहा है, इन्फ्लोरेसेंस है। और देखो अब 2 प्रकार के हो जाते हैं, रेसिमोस और साइमोस। अगर फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहे, ठीक है, ऐसे करके फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो और न्यू फ्लावर ऊपर होते थे, ठीक है, ये न्यू फ्लावर है, और ओल्डर नीचे होते थे। देखो एक्चुअली में क्या होता था, इसमें एक नोट से सिर्फ एक ही फ्लावर निकलेगा, इसलिए ज्यादा करेक्ट से बना रहे हैं। एक नोट से एक ही निकलेगा, ये ओल्ड फ्लावर होगा, इसके बाद थोड़े न्यू होंगे ऊपर, थोड़ा और न्यू होंगे, ठीक है। तो अगर न्यू फ्लावर ऊपर है तो इस ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपीटल, ठीक है। किसमें होता है, रेसिमोस में, ठीक है। तो फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो और फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट विद वन फ्लावर। जब वन फ्लावर से टर्मिनेट कर दी फ्लोरल एक्सिस, तो इसके बाद न्यू फ्लावर कहाँ आएंगे, नीचे। तो ऊपर कैसे होंगे, ओल्ड। अब इसमें एक नोट से 2 निकलेंगे, ठीक है, और यहाँ पर नीचे होंगे न्यू। तो न्यू फ्लावर यहाँ बेस में है तो बोल दिया बेसिपिटल, ठीक है, बेसिपिटल। और कैसा होता है इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस टाइप। अगर न्यू फ्लावर ऊपर है तो बोल दिया एक्रोपिटल। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, रेसिमोस, ठीक है। ये मोस्टली डाइकॉट में होता है, ये मोस्टली मोनोकॉट में होता है। और आपकी जो 4 फैमिली दी है, कौन सी, क्रूसीफेरी, और आपकी इसके बाद दी है फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। शुरू की 2 कैसी होती थी यहाँ पे, ऐसे याद रख लो, बाद की 2 है साइमोस और शुरू की 2 कैसी है, रेसिमोस, ठीक है। तो क्रूसीफेरी, फैबेसी, रेसिमोस, और इसके बाद सोलेनेसी और लिलिएसी। अब यहाँ पे सोलेनेसी डाइकॉट होता है, लेकिन फिर भी इसमें साइमोस होता है, बस इसे याद रख लो। इन जनरल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है मोनोकॉट में, जैसे लिलिएसी वगैरह, लेकिन सिर्फ एक ऐसी फैमिली है सोलेनेसी जिसके पास साइमोस होता है, ठीक है। तो ये साइमोस का तुम्हारा चित्र दिया है आपका, ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो रेसिमोस सोलेनम में नहीं, रेसिमोस सोलेनम, ये ठीक है, रेसिमोस सोलेनम नहीं, साइमोस सोलेनम, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये ट्राइफोलियम बता रहे हैं, नहीं भाई, ट्राइफोलियम में तो यहाँ पर रेसिमोस है, ठीक है, और ये भी गलत है, यहाँ पर साइमोस, इसमें भी रेसिमोस है, साइमोस नहीं, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर आगे क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट अमोंग दिस, ओके, और पूछ रहा है कि हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ। फिर तो ये आगे आपका प्लांट
डिफरेंट लेंथ मतलब डायनेमस, ये तो वो डायडायनेमस होगा, ठीक है, डायडायनेमस। और या फिर कैसा होगा, टेट्राडायनेमस, टेट्राडायनेमस। यहाँ पे होता था साल्विया, साल्विया में 2 बड़े और 2 छोटे स्टेमन, ठीक है। और टेट्राडायनेमस में एग्जांपल क्या, क्रूसीफेरी फैमिली थी, 4 बड़े और अगल बगल 2 छोटे, ये टेट्राडायनेमस है। तो वेरिएशन इन लेंथ कहाँ मिल रही है हमें, या तो डायडायनेमस टेट्राडायनेमस कहाँ मिल रहा है, ये तो आपका क्रूसीफेरी फैमिली हो, मस्टर्ड वगैरह, और यहाँ पे साल्विया हो, इसमें देख लो साल्विया कहीं दिया, हाँ ये दिया साल्विया। और कोई इसका एग्जांपल देख लो, क्रूसीफेरी का मस्टर्ड तो दिया है, ग्राउंडनट ये तो आपका फेबेसी है, ये भी फेबेसी है, इंडिगोफोरा भी फेबेसी है, सिसवेनिया भी फेबेसी है, और एलियम ये लिलियेसी है और ये भी लिलियेसी है। तो 2 हैं इसमें जिसमें वेरिएशन इन लेंथ मिल रही है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 127 बालवेट एस्टिमेशन, जस्ट टच करे तो बालवेट, ओवरलैप करे तो ट्विस्टेड, ओवरलैप बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन देन इम्ब्रिकेट, और स्पेशल टाइप हो जाता बैक्सिलरी, ठीक है। इसके एग्जांपल बोलो, कैलेट्रोपिस था, ट्विस्टेड का एग्जांपल बोल दो, चाइना रोज था, ऐसे याद रख लो, ट्विस्टेड चाइना रोज, MCV, ब्रिंजल नहीं ये दूसरे का है, MCV, चाइना रोज होता था, कॉटन होता था, और लेडी फिंगर होती थी, ठीक है। ये एग्जांपल है आपकी ट्विस्टेड की। इम्ब्रिकेट में GIC याद रख लो, GIC मतलब गुलमोहर, और केसिया में कौन सा है, I, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और P और बीन में क्या कौन से होते थे, बैक्सिलरी, ठीक है। तो अब देखो जाइगोमॉर्फिक के 4 एग्जांपल याद है आपको, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की, पी, वीन, गुलमोहर, केसिया, 4 एग्जांपल थे। अब ऊपर के आगे के जो जाइगोमॉर्फिक थे, पी, वीन, उसमें हो गया बैक्सिलरी, और गुलमोहर, केसिया जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर थे लास्ट के 2, उसमें कौन सा हो गया, इम्ब्रिकेट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द फैमिली ट्विस्टेड होती हैं या बालवेट होती हैं। तो बालवेट में आपका कैलोट्रोपिस एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्रूसीफेरी याद रखिए बस, क्रूसीफेरी। तो ये इसका सही है, ट्विस्टेड भी जानवर सही है, इम्ब्रिकेट, केसिया और गुलमोहर, और ये पीवीन्स। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 रिवीजन करा दिया बस। और 128 द कोकोनट वाटर एंड एडेबल पार्ट ऑफ द कोकोनट किसके इंडोस्पर्म खाते हैं इसमें, ठीक है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेलुलर इंडोस्पर्म। अगर कोकोनट मिल्क पी रहे हैं तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, अगर गरी हम खा रहे हैं तो सेलुलर इंडोस्पर्म। तो एडेबल क्या होता है इसमें, इंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 129। ये प्रेजेंटेशन दिया है और ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक एग्जांपल था, फैमिली फैबेसी, एग्जांपल पी, ठीक है। तो 1H4 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 काफी है, 1H4 ये नहीं होगा ऑप्शन। एक्जल प्रेजेंटेशन लेमन था, और कौन सा था, चाइना रोज थी, और टोमेटो था, ठीक है। और यहाँ पे सनफ्लावर था, ये किसका था, बेसल का, ये बेसल है, सनफ्लावर था, और मैरीगोल्ड था। रिवीजन कर लो बस, और क्या है, मैरीगोल्ड और डायंथस और प्रिमरोज, ये किसके थे, फ्री सेंट्रल के। तो फ्री सेंट्रल कहाँ गया, फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज। और मस्टर्ड एंड अर्जिमन किसका था, पैराइटल का, ठीक है। और पी बीन किसका था, ये पी बीन का, पी लिख लो बस सिंपली, ये मार्जिनल का हो गया। तो मस्टर्ड, अर्जिमन, पैराइटल हो गया। तो AH4 BH फर्स्ट, H4 BH फर्स्ट, CH5 और EH थर्ड, D सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे आपके रिवीजन हो गया। हाउ मेनी स्टेटमेंट, थोड़ी सी कर दो, कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट फॉर रेफरेंस। अब ये क्या है, ये रूट है, ये रूट सिस्टम है, ठीक है। रूट सिस्टम, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन ये वाला, इलोंगेशन रीजन ये वाला, मैचुरेशन रीजन, ठीक है। मैचुरेशन रीजन में रूट हेयर होते थे, और इलोंगेशन सिर्फ साइज में बड़ी होती थी, और ये डिवाइडिंग कैपेसिटी इनके पास होती थी, और लास्ट में ये रूट कैप है आपकी, ठीक है। ये अटैचमेंट के पास है इसलिए प्रॉक्सिमल रीजन, ये अटैचमेंट से दूर वाला डिस्टल रीजन। ये 2-4 क्वेश्चन बनेंगे आपको फूड। और इसकी ऑरिजिन कैसी होती है पूरी रूट की, रेडिकल ऑरिजिन होती है, ठीक है, रेडिकल ऑरिजिन होती है। तो रूट सिस्टम है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो दिया है, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट स्टेम नहीं, रिप्रेजेंट रूट, तो गलत हो गया ये। हैज स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाँ
एक स्ट्रक्चर इसके पास है कौन सा, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है रूट हेयर से द्वारा, सही बात है। इट हैज सेल डिवीजन एरिया, सही बात है, मेरिस्टेमेटिक एरिया इज द सेल डिवीजन एरिया, तो ये भी ठीक हो गया आपका। अबव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एम्ब्रियोनिक रेडिकल, सही, अभी मैंने बताया था, ये भी ठीक हो गया। करेक्ट बताना था मैं, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया इसमें, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। निमेटोफोर आर कॉमन एग्जांपल, राइजोफोरा, मार्सी एरिया बोलो या साल्टी एरिया, ठीक है, जो दलदली वगैरह में निकलते हैं, काफी दलदल होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्लांट होते थे इनकी रूट थोड़ा बाहर निकल जाती थी, ठीक है, इनमें होते थे नेमेटोफोर्स, है ना, ये ब्रीदिंग पोर है एक तरह से, रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, तो रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड इन राइजोफोरा, इनको बोल देते नेमेटोफोर्स, और ये पोर क्या है, नेमेटोथोर्स। मार्सी एरिया बोलो या साल्टी एरिया बोलो, और बाकी इनको कोई मतलब ही नहीं, स्कायोफाइट, हेलियोफाइट, हाइग्रोस्कोपिक, थर्ड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑन द पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस, देखो रिवीजन कर लो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस इज इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज प्लेसेंटेशन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द लीफ एक्सिस या मेन एक्सिस फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड विन्यूल ऑन द लेमाइना वेनेशन, तो ये सारी चीजें हैं, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, है ना, और अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लावर एस्टिवेशन, तो अरेंजमेंट की काफी सारी चीजें हो गई, लिख के लाना, सारी मैं लिख देता हूँ। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है, वेनेशन क्या है, ठीक है, और प्लेसेंटेशन क्या है, और कौन सा था, एस्टिवेशन हो गया, वेनेशन हो गया, और एक फिलोटैक्सी क्या है, फिलोटैक्सी, ठीक है, बता देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन एक्सिस फिलोटैक्सी, अल्टरनेट, अपोजिट और बर्ल, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑन द फ्लोरल एक्सिस इनफ्लोरेसेंस, दो प्रकार के, साइमोस और रासिमोस, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन द फ्लावर एस्टिवेशन, 4 प्रकार के थे, कौन कौन से, वॉल्वेट थे, ट्विस्टेड थे, इम्ब्रिकेट था और वैक्सिलरी था, और अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लमाइना बोलो या लीफ बोलो, है ना, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओवी प्लेसेंटेशन, अब प्लेसेंटेशन है तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी बोलो, वो भी सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये आपकी ओवरी है, ये आपका ओव्यूल लगा है इधर, ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल किससे जुड़ा है, ये फ्यूनिकल है, और फ्यूनिकल का ये वाला पार्ट कौन सा है, प्लेसेंटा, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी इच प्लेसेंटेशन बोलो, अब इसी से जुड़ा है आपका ओव्यूल, ओव्यूल बाद में क्या बनाएगा, सीड, तो अरेंजमेंट ऑफ सीड बोलो, ये अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल बोलो इन ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ सीड बोलेंगे उस टाइम ये फल बन चुका होगा ना, तो अब ये फ्रूट हो गया, ये अब ओवरी नहीं रही, फ्रूट हो गया ये, तो अरेंजमेंट ऑफ सीड इन ओवरी बोलो, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी बोलो, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी बोलो, सारे के सारे एक ही मतलब है, सबका मतलब है प्लेसेंटेशन, ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन लिख लेना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट सीड नोन एज कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, और रेडिकल किसका, रेडिकल का पूछ रहा है तो कॉलियोराइजा होगा इसमें, देखो रेडिकल में आर आता है तो कॉलियोराइजा में आर आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, है ना, तो होता आंसर कॉलियोप्टाइल, और यहाँ पे रेडिकल पूछ रहा है तो आप एक बार देख लीजिए, ये है मीजोकोटाइल, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ऊपर हाइपोकोटाइल, नीचे ऊपर एपिकोटाइल, नीचे हाइपोकोटाइल, इसके टर्मिनल पार्ट को हमने बोला प्लूम्यूल, इसके टर्मिनल पार्ट को बोला रेडिकल, इसकी कवरिंग कॉलियोटाइल, इसकी कवरिंग कॉलियोराइजा, बगल में शील्ड शेप्ड स्कोटेलम, सिंगल कॉटिलेडन, ये हो गया मोनोकॉट का एम्ब्रियो, इधर पड़ा क्या, एंडोस्पर्म। अब आ जाते हैं किसमें, डाइकॉट में, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टर्मिनल पार्ट को प्लूम्यूल, इधर भी प्लूम्यूल, इधर रेडिकल टर्मिनल पार्ट है किसका, हाइपोकोटाइल का, इधर भी रेडिकल है, इसकी कवरिंग नहीं होती थी, इधर इसकी कवरिंग है एक्स्ट्रा, इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ 2 कॉटिलेडन, इसलिए बोलते हैं डाइकॉट, इधर एक ही कॉटिलेडन बोलते हैं स्कूटेलम, दैट इज मोनोकॉट। तो कह रहा है कवरिंग ऑफ रेडिकल, मोनोकॉट में क्या है, मोनोकॉट सीड में कवरिंग ऑफ रेडिकल, ये वाला पूछ रहा है, ये क्या है, कॉलियोराइजा, और ये क्या है, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। दीज फार्मूला, अच्छा फार्मूला दिए,
एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट सेपल 2+2 और पेटल 4 क्रॉस फॉर अरेंजमेंट होता है इसका, है ना, CX लिखते हैं, X4 लिखो या 4X लिखो, जो भी लिखना है। तभी तो क्रूसीफेरी बोलते थे, क्योंकि इसका क्रॉस फॉर्म अरेंजमेंट होता है किसका, पेटल का, ठीक है, इसलिए क्रूसीफेरी बोलते थे। और 8 2+4, अब ये देखो 2+4 का मतलब क्या है, 4 बड़े हैं 2 छोटे हैं, इसलिए टेट्राडायनामिक्स कंडीशन होती थी क्रूसीफेरी में। और सुपीरियर ओवरी है, सिनकार्पस है, बाइकार्पुलरी है, एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट। अब ये सारे के सारे सेपल फ्यूज हैं, तो क्या बोलेंगे, गैमोसेफेलस, यहाँ गैमोपेटलस। अब ये क्या है, एपी पेटलस कंडीशन, क्यों, एंड्रोसियम जुड़े हैं इधर पेटल से ना, तो एपी पेटलस। और सुपीरियर ओवरी बाइकार्पुलरी विथ सिनकार्पस। ये किसका था, ये मैं आपको पढ़ना सिखा रहा था और कुछ नहीं, ठीक है, पूरे फॉर्मूले को पढ़ना आना चाहिए। ये किसमें था, क्रूसीफेरी का, क्रूसीफेरी बोलो या ब्रासिकेसी बोलो। ये किसका था, सोलानेसी, ठीक है, सोलानेसी। तो देख लो, ब्रासिकेसी, सोलानेसी या क्रूसीफेरी, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मेनी प्लांट ऑफ दीज, क्या दिया है भैया, अच्छा ऑर्नामेंटल बताना है, इसमें ऑर्नामेंटल बताना है। अब देखो सबसे पहले कौन सी फैमिली आई थी आपकी, फैबेसी, ठीक है, इसके बाद सोलानेसी, इसके बाद लिलिएसी। तो मैं सारे के ऑर्नामेंटल बता देता हूँ एक साथ। ऑर्नामेंटल, यहाँ पे मैंने फैबेसी में किसे देखा था, इधर था आपका ल्यूपिन और स्वीट पी, ठीक है। सोलानेसी में कौन सा था, यहाँ पे पेटूनिया था, और लिलिएसी में ट्यूलिप और ग्लोरोसिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ग्लोरोसिया और ट्यूलिप किसका है, लिलिएसी का, पेटूनिया किसका है, सोलानेसी का, ल्यूपिन और स्वीट पी किसका है, फैबेसी के। सारे के सारे ऑर्नामेंटल हो गए आपके। अब देख लो इसमें ल्यूपिन है, हाँ ल्यूपिन है, तो ये हो गया ऑर्नामेंटल। स्वीट पी भी है ऑर्नामेंटल, ठीक है, और टोमेटो नहीं है, और सिसबेनिया भी नहीं है, और ग्लोरेसिया भी हो गया। तो 1 2 3। अब इसमें फैमिली नहीं पूछा कौन सी फैमिली का क्या है, सीधा पूछा ऑर्नामेंटल कितने हैं, तो 1 2 3, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। गैमोसेफेलस पूछ रहा है, मतलब आपके जो सेपल कैसे हैं, फ्यूज्ड है, कंडीशन आर नॉट फाउंड इन। तो ग्लोरेसा, ट्यूलिप, ये तो आपकी लिली है, लिली मतलब लेसी फैमिली में, और सिसबेनिया बोथ। तो इसका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए बोथ 1 और 2, है ना, क्योंकि ग्लोरेसिया और ट्यूलिप भी कहाँ आते थे आपके, ये लिलिएसी फैमिली के थे। और लिलिएसी में किसी प्रकार के ना तो सेपल होते थे ना पेटल होते थे, इनकी जगह पे पेरियंथ होते थे, जिसको हम टेपल बोलते थे। तो गैमोसेफेलस हो या गैमोपेटलस हो, ये सारी कंडीशन नहीं होंगी किसमें, लिलिएसी फैमिली में। तो नॉट फाउंड इन, तो ना इधर है ना इधर है, ठीक है, तो 1 और 2 बोथ। आउट ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, अच्छा जो 4 फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें पूछ रहा है कि कितना लिविंग है और कितना डेड रिस्पेक्टिवली। तो लिविंग वाले 3 होते थे और डेड वाला 1 ही होता था, ठीक है, फ्लोएम फाइबर होता था। और यहाँ पे सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों कैसे थे, लिविंग, और फ्लोएम फाइबर ये कैसा था, डेड। अगर ये जाइलम होता तो लिविंग कितना होता था, 1, कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा, और डेड कितने होते थे वहां पे, 3, ट्रैकिड्स, बेसिल्स और फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। तो उल्टा होता है, यहाँ 1 3 है, उधर 3 1 हो जाता। तो लिविंग कितना है, 3, डेड कितना, 1 3 1। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which of the following correct statement, ओके, पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, सही है, क्योंकि डाइकॉट की लीफ जो होती थी, इनके मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट होती हैं किसमें, पैलिसेड में और स्पॉन्जी में, जबकि मोनोकॉट की लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता था, एक ही प्रकार के टिश्यू उसमें भरे रहते थे, पैरेन्काइमेटस होते थे। तो मीजोफिल कहीं भी हो पैरेन्काइमेटस होगी, लेकिन डाइकॉट की लीफ की जो मीजोफिल है वो पैलिसेड मतलब ओवल से ऐसे करके रेक्टेंगुलर से, और स्पॉन्जी मतलब गोल गोल, 2 प्रकार के डिफरेंशिएशन होता था किसमें, डाइकॉट लीफ में। तो कह रहा है पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लीफ, यस प्रेजेंट। विलिफॉर्म सेल आकर इन टोमेटो, नहीं, विलिफॉर्म सेल सिर्फ होती थी मोनोकॉट में, टोमेटो क्या है, डाइकॉट, तो नहीं भैया गलत है ये। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ, नहीं भाई अभी बताया था मैंने, स्पॉन्जी और पैलिसेड दोनों होते थे इसमें, ये भी गलत हो गया। बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ, नहीं डाइकॉट लीफ में,
ठीक है, डाइकॉट लीफ में दोनों प्रकार के होते थे, तो ये मोनोकॉट बोल के गलती कर दी इन्होंने, ये भी गलत हो गया, तो पहली ऑप्शन जाएगा इसका, सही पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 139, विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रासेस रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ए ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। कह रहा है जो ग्रासेस को अगर ग्रेजिंग एनिमल उसको खा लेते हैं, टूट जाती है, तो उसका रिपेयरिंग कैसे होती है, इनकी ब्रांच से दोबारा कैसे निकलती है, तो इंटरकैलेजी मेरिस्टेम है ना, तो इंटरकैलेजी मेरिस्टेम। और इंटरकैलेजी मेरिस्टेम कैसा होता था, प्राइमरी ओरिजिन का, तो टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम ठीक है, इंटरकैलेजी मेरिस्टेम ये भी ठीक है, तो 2 and 3 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम आर मेड अप ऑफ। देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ट्रेजिडी है, क्वेश्चन एक तरह सही नहीं है, ये क्यों सही नहीं है, देखो मोनोकॉट स्टेम है, आपने बना दिया ये मोनोकॉट स्टेम, ठीक है, और इसकी अंदर की जो लेयर है ये बनी हाइपोडर्मिस की, ठीक है, ये हाइपोडर्मिस बन गई। आपको पता होना चाहिए जो मोनोकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट स्टेम है, ये बात आपको पता होना चाहिए, मोनोकॉट स्टेम में एपिडर्मिस होगी, इसके बाद हाइपोडर्मिस होगी, इसके बाद अंदर कुछ नहीं होता है सिर्फ वैस्कुलर बंडल के अलावा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पड़े हैं, बीच में बड़े बड़े होंगे, किनारे छोटे छोटे होंगे, है ना, तो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम के रूप में एपिडर्मिस तो है, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के रूप में ना तो कॉर्टेक्स है, ठीक है, और ना पिथ है, ना एंडोडर्मिस है, ना पेरिसाइकिल, कुछ नहीं होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के रूप में सिर्फ ये कौन सी एक ही लेयर है बस, कौन सी, हाइपोडर्मिस वाली, ठीक है, तो कह रहा है कॉर्टिकल लेयर, अब कॉर्टिकल लेयर बोल दिया इन्होंने, तो हाइपोडर्मिस तो कॉर्टिकल लेयर होती है सबसे बाहर वाली, लेकिन कह रहा है बिलो हाइपोडर्मिस, तो बिलो हाइपोडर्मिस तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे बिलो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस है ना, कॉर्टिकल लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब देखो हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स के अंदर आता है, आउटर कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस और बीच मिडिल कॉर्टेक्स होता है, इसके बाद इनर कॉर्टेक्स को बोलते हैं एंडोडर्मिस, तो मिडिल और एंडोडर्मिस तो होता नहीं है स्टेम में, सिर्फ कौन सा होता है, आउटर कॉर्टेक्स, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। तो सीधा पूछ लियो, ये बिलो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, हाइपोडर्मिस और मोनोकॉट स्टेम मेड अप ऑफ, सीधा आंसर बताइए, जो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती थी, ये स्क्लेरन काइमेटस होती थी। अगर ये डाइकॉट स्टेम होता था तो हाइपोडर्मिस वहाँ किसकी होती थी, कॉलन काइमेटस की, और इस रूट में तुम्हारे सॉरी मोनोकॉट स्टेम में किसकी होती थी, स्क्लेरन काइमेटस, ठीक है, तो सीधे याद रखिए हाइपोडर्मिस सिर्फ और सिर्फ स्टेम में होगी, ना रूट के पास ना लीफ के पास, ठीक है। स्टेम में भी मोनोकॉट की कैसी है, स्क्लेरन काइमेटस, थोड़ा मजबूत होगी, क्योंकि मोनोकॉट के प्लांट थोड़ा कमजोर होते हैं, जैसे गेहूं और राइस वगैरह देखा होगा ना, छोटा छोटा सा है, तो कमजोर स्टेम है, तो टूट ना जाए, इसलिए हाइपोडर्मिस को स्ट्रॉन्ग कर दिया भगवान ने, ठीक है। और डाइकॉट का स्टेम वैसे भी काफी बड़े बड़े मोटे मोटे स्टेम ऑलरेडी होते ही हैं, तो बहुत ज्यादा मजबूती नहीं चाहिए हाइपोडर्मिस को, इसलिए सिंपली कॉलन काइमेटस बोलो, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम आर मेड अप ऑफ सिंपली स्क्लेरन काइमेटस, ठीक है, तो यहाँ पे बिलो हटा देना, ये या तो मैं एक ऑप्शन है, या तो मैं कॉमन करा दूं, अब बहुत बड़ी ज्यादा गलती नहीं है इसमें, कॉमन कराने कोई मतलब है नहीं, इसलिए सिंपली याद रखिए मोनोकॉट स्टेम का ये स्क्लेरन काइमेटस के बारे में ही पूछे, यहाँ बिलो लगा गलती कर दी उन्होंने, इसका सेकंड ऑप्शन भी जाएगा, ठीक। एक कॉमन कैरेक्टर मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट में, अब मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में कॉमन क्या है भैया, एग्जार्ज प्रोटोजाइलम, ठीक लग रहा है, देखो ये है आपका, मान लो अगर ये रूट बना दिया मैंने और ये मैंने स्टेम बना दिया, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो जो रूट में एग्जार्ज कंडीशन होती है, एग्जार्ज का मतलब क्या है, इसके जो प्रोटोजाइलम है ये बाहर साइड होंगे, प्रोटोजाइलम बाहर साइड होंगे और मेटाजाइलम अंदर साइड होते हैं, ऐसे करके, ठीक, ये प्रोटोजाइलम है आपके। और स्टेम में क्या होता है, एंडार्ज कंडीशन, प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होते हैं, ऐसे करके। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होता है, जो पहले बने वो प्रोटोजाइलम और जो लेटर स्टेज बने वो मेटाजाइलम, ठीक है, और दोनों कैसे होते हैं, प्राइमरी ही जाइलम है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नहीं पहले से बन रहे। अब ये तो आपका ये मैंने बना दिया, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, इधर प्रोटोजाइलम, इधर प्रोटोजाइलम, ये अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, ठीक है, तो एग्जार्ज, अगर प्रोटोजाइलम अंदर साइड है तो एंडार्ज। एंडार्ज कंडीशन फाउंड इन स्टेम, एग्जार्ज कंडीशन फाउंड इन रूट। तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पे प्रोटोजाइलम बाहर का मतलब पेरीफेरी साइड है और यहाँ प्रोटोजाइलम अंदर का मतलब पिथ साइड है, ये है ना।
तो और डाइकॉट और मोनोकॉट रूट है दोनों, तो ये चीज सिमिलर होगी ना दोनों। एग्जैक्ट प्रोटोजाइलम सही है दोनों में, कॉमन है ये चीज। क्या नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड, नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड नहीं, क्योंकि आपको पता है जो मोनोकॉट की रूट होती थी वो पॉलीआर्च कंडीशन होती थी, मतलब हेक्सार्च बोलो या पॉलीआर्च कंडीशन बोलो, ओके। और जो डाइकॉट की रूट होती थी वो कैसी थी, या तो 2 होंगी या फिर 4 होंगी, डायआर्च बोलो या टेट्रार्च बोलो, ये डिफरेंस होता था इनमें, इस कॉमन सिमिलरिटी नहीं है ये। इंडाइस प्रोटोजाइलम नहीं भाई, इंडाइस तो आपके स्टेम में होता है, ये रूट की बात कर रहे हैं तो पहले ही समझ जाएगा इसका, इससे कोई मतलब नहीं सेकेंडरी ग्रोथ का। Which of the following not include stomatal apparatus? Stomatal apparatus में क्या क्या होता था, गार्ड सेल होती थी, किडनी सेल होती थी या फिर डबल सेल होती थी। एक पोर होता था और अंदर वाली लेयर कैसी मोटी होती थी, ठीक है, और किनारे किनारे सब्सिडरी सेल होती थी। तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल स्टोमेटल पोर टुगेदरली कंस्टिट्यूट स्टोमेटल apparatus। तो स्टोमेटल apparatus अपर्चर होगा, ठीक है, अपर्चर बीच में, गार्ड सेल भी होगी, सब्सिडरी सेल भी होगी, ये नहीं होगा भाई। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट मैं बता रहा, डाइकोट स्टेम में, डाइकोट स्टेम की कह रहा है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोड्रमस नहीं, ये तो मोनोकॉट में होती है, गलत हो गया। मोनोकॉट स्टेम में पैरेनकाइमेटस हाइपोड्रमस नहीं, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोड्रमस होती है। डाइकोट में कैसी थी, कोलेनकाइमा, यहाँ पे कोलेनकाइमा होनी चाहिए था और यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा होना चाहिए था, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस होना चाहिए था। डाइकोट लीफ की पैरेनकाइमेटस बीच में, सही बात है। मोनोकॉट लीफ की बुल्लीफॉर्म सेल होती है, ये भी सही बात है, बुल्लीफॉर्म सेल बोलो या मोटर सेल बोलो, है ना। एपिडर्मल सेल में कुछ ऐसी सेल हो जाती थी जो मॉडिफाई कर जाती थी एडेप्टेशन के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। पूछ रहा है करेक्ट, तो 3 and 4 को ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम बताना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी ओरिजिन का होता है, लैटरल मेरिस्टेम आपका सेकेंडरी ओरिजिन का है। इंट्राफेसिकुलर कैमियम, देखो ये आपके मैंने स्टेम बनाया, ये ऐसे करके ये स्टेम है मान लो, ठीक है, अंदर ये जाइलम है, ठीक है, और ये किनारे किनारे फ्लोएम है, यहाँ पे ये किनारे किनारे फ्लोएम है। अब यहाँ पे जो कैमियम रिंग बनी, इधर पे जो कैमियम रिंग, इधर पे जो कैमियम है, ये इसकी ओरिजिन क्या होती है, पहले से है, ये तो प्राइमरी ओरिजिन है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम बोलो, ये इंट्रा फैसिकुलर कैमियम, इंट्रा मतलब अंदर है। अब एक मेरिस्टेम और बन जाती है यहाँ की, इधर बन गई, इधर बन गई, ये अभी बनी, बाद में बनी, तो ये कैसी होती है, सेकेंडरी। इंटर फैसिकुलर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है इसलिए इंटर, और एक ही के अंदर है तो इंट्रा, इसको बोलो इंट्रा फैसिकुलर कैमियम, और ये इंटर फैसिकुलर कैमियम। तो अब ये कह रहा है कि इंटर फैसिकुलर कैमियम, इंटर वाली ये वाली मतलब कैसी है, सेकेंडरी, तो ये कैसी है, सेकेंडरी। कॉर कैमियम हमेशा सेकेंडरी होती है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो यही होगी तीनों, एक्सेप्ट पूछ रहा है मतलब प्राइमरी कौन सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम ऑफ, कंपेनियन सेल किसमें होती है, ओनली एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म